ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर 2 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप जो है इसने एक बढ़िया सी मैट्रिक्स दी है। कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं, समझना ध्यान से, ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो या तो होंगे स्टार प्रोडक्ट्स, क्या होंगे? स्टार प्रोडक्ट्स, या फिर होंगे क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट्स, या फिर होंगे काओ प्रोडक्ट्स, काओ, और या फिर होंगे डॉग्स। ठीक है, अब क्या स्टार है, क्या क्वेश्चन मार्क है, क्या काओ है और क्या डॉग है, पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। ठीक है, तो समझना ध्यान से। अरे बता रहा हूँ आ रहा है अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। सुनो, ये मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स बात करती है एक तो मार्केट शेयर आपका, रिलेटिव रिलेटिव मार्केट शेयर मतलब आपका मार्केट शेयर, रिलेटिव मार्केट शेयर मतलब हमारा मार्केट शेयर, और मार्केट ग्रोथ रेट मतलब किस प्रकार से मार्केट ग्रो हो रहा है। ठीक है, अब समझना ध्यान से। फर्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, मार्केट ग्रोथ रेट हाई है। मार्केट ग्रोथ रेट क्या है? हाई। और आपका शेयर भी हाई है, तो अच्छी बात है। मार्केट ग्रोथ रेट हाई है और आपका मार्केट रिलेटिव मार्केट शेयर भी क्या है? हाई। तो ये प्रोडक्ट स्टार प्रोडक्ट्स हुए। क्या हुए? स्टार प्रोडक्ट्स। एंटरप्राइज हमेशा कौन से प्रोडक्ट्स रखना चाहती है अपने पोर्टफोलियो में? जो स्टार प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आपका मार्केट शेयर हाई है और ग्रोथ रेट भी हाई है तो वो प्रोडक्ट आपके लिए क्या होंगे? स्टार। क्या होंगे? स्टार। ठीक है, पर समझना, अगर मार्केट ग्रोथ हाई है लेकिन आपका रिलेटिव मार्केट शेयर लो है, मतलब ग्रोथ होते हुए भी तुम इस प्रोडक्ट में शेयर अपना कम लेके बैठे हो, तो क्यों बैठे हो? यस और नो? ग्रोथ होते हुए भी मतलब मार्केट बढ़ रहा है ओवरऑल प्रोडक्ट का, पर तुम्हारी सेल्स, तुम्हारा रिलेटिव शेयर कम है, तो क्यों हो इस सफर के अंदर? बंद कर दो इस प्रोडक्ट को, या फिर इस प्रोडक्ट को क्या बना दो? स्टार। क्योंकि ग्रोथ रेट हाई है। क्योंकि ग्रोथ रेट क्या है? हाई। अभी सिर्फ अपन स्टार, क्वेश्चन मार्क, काउस और डॉग्स का मतलब समझेंगे। ठीक है, स्टार का मतलब समझ में आया? ग्रोथ रेट हाई है और हमारा शेयर भी हाई है, तो ये तो स्टार प्रोडक्ट है ना, प्रीमियम प्रोडक्ट है, इसमें तो रहना ही है, इसमें तो रहना ही है। बट अगर मार्केट ग्रोथ रेट ज्यादा है और तुम्हारा शेयर क्या है? कम, तो क्यों चला रहे हो ऐसे प्रोडक्ट को जिसमें ग्रोथ रेट हाई होते हुए भी तुम्हारी सेल्स कम है? तो इसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब समझना, मार्केट में ग्रोथ कम है पर तुम्हारा शेयर हाई है। मार्केट में ग्रोथ रेट कम है पर तुम्हारा शेयर हाई है, तो भी बढ़िया ही है ना। इसको कहते हैं दूध देने वाली गाय। क्या कहते हैं? कैश काउस। क्या कहते हैं? पैसा देने वाली गाय, कैश काउस। तो ये भी कंडीशन अच्छी है। और अगर मार्केट रेट ग्रोथ की कम है और आपका मार्केट शेयर भी कम है, तो ये तो कुत्ता हुआ, इसको भगाओ। इसको क्या करो? भगाओ। भगाओ मतलब इसमें से डिसइन्वेस्टमेंट करना है। क्या करना है? डिसइन्वेस्टमेंट करना है। तो कुत्ते को अपन क्या करते हैं? हट, सड़क का कुत्ता, सड़क का कुत्ता, और घर का कुत्ता यस और नो? ओके, सो अभी सर क्या काओ है क्या? अभी अपन एक, मैं बेस्ट का एक कंपनी का एग्जांपल लूंगा, उसके 4 प्रोडक्ट का एग्जांपल लूंगा, आपको पता पड़ जाएगा क्या स्टार होता है, क्या काओ होती है, क्या क्वेश्चन मार्क है, और क्या डॉग है। ठीक है, अभी के लिए समझना क्या है, कल जैसे हमने एनसॉफ मैट्रिक्स को समझा था, आज हम बीसीजे मैट्रिक्स को समझ रहे हैं, और इसके साथ इसकी स्ट्रेटेजीज भी समझेंगे। इसके साथ इसकी स्ट्रेटेजीज भी समझेंगे। स्ट्रेटेजीज की मैंने अगले पेज पे दी है, वो पढ़ाऊंगा, पहले इसको समझो। अगर ग्रोथ रेट ज्यादा है और मार्केट शेयर भी ज्यादा है, अगर ग्रोथ रेट ज्यादा है और मार्केट शेयर भी क्या है? ज्यादा, तो ये तो स्टार हुआ। ये तो क्या हुआ? ये तो क्या हुआ? स्टार। पक्का? अगर ग्रोथ रेट ज्यादा है पर तुम्हारा शेयर कम है, तो क्यों हो ऐसे प्रोडक्ट के अंदर? क्वेश्चन मार्क। अगर ग्रोथ रेट कम है पर तुम्हारा मार्केट शेयर ज्यादा है, तो ये तो बढ़िया है ना, काओ। क्या है? काओ। और अगर ग्रोथ रेट भी कम है और मार्केट शेयर भी कम है, तो कुत्ता। भगाओ वैसे। यस और नो? ओके, यहाँ तक कोई डाउट?
अब सर नहीं, हमें नहीं समझ आ रहा क्या क्वेश्चन मार्क क्या है। अभी मैं आपको एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट्स का एग्जांपल देता हूँ सर। अभी यहाँ पे इस मैट्रिक्स में आप लिखते जाना, मैं थोड़ा इंलार्ज कर रहा हूँ इसको। आईफोन आती बिकता है, बोलिए कितने में को। ग्रोथ रेट कैसी है, हाई। ग्रोथ रेट कैसी है, हाई। और मार्केट शेयर भी कैसा है एप्पल का, आईफोन का, हाई। आईफोन स्टार हुआ, आईफोन क्या हुआ, स्टार। ठीक है। अब समझना, एप्पल का ना टीवी भी आता है, एप्पल का टीवी भी आता है, एप्पल की वॉच भी आती है। ठीक है। लेकिन टीवी और वॉच में सर लैपटॉप भी आता है, हाँ बिकता है। बट स्टिल वी हैव सो मेनी ब्रांड्स आज लैपटॉप के। ठीक है, पैसे वालों बात अलग है, बट लैपटॉप का रिलेटिव मार्केट शेयर डेल का अच्छा है, एचपी का अच्छा है, लेनोवो का अच्छा है। हाँ वो तो है, बट लिमिटेड लोग है ना, लोग लिमिटेड है। वैसे आई वॉच, ठीक है, राइट। आपका टीवी, एप्पल का टीवी बहुत कम देखने को मिलता है, ये सुनो। तो इसमें ग्रोथ रेट बहुत है। सुनो, सुनो सुनो, फिर भी लिमिटेड लोगों के घर में ही होता है, मेरे घर में तो नहीं है, है ना। तो सुनो, एम आई है, हम तो आज भी एम आई पे जी रहे। नहीं, हाँ ठीक है, ज्यादा नहीं मतलब कम। इसको आप स्टार में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, स्टार में। जहां पर मार्केट पोटेंशियल ज्यादा है, भाई एप्पल का जितने टीवी बिक रहे हो उसके ज्यादा बिक सकते हैं, दूसरी कंपनीज की सेल ज्यादा है, बिकॉज ग्रोथ पोटेंशियल तो ज्यादा है ना। बट एप्पल का रिलेटिव शेयर क्या है, कम। एप्पल का रिलेटिव शेयर क्या है, कम। समझ में आया। तो इसे कहते हैं क्वेश्चन मार्क। क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की स्ट्रेटेजी क्या होगी, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो सीधा किसमें, स्टार्स में, क्योंकि इधर ग्रोथ रेट हाई है, ग्रोथ रेट हाई है, तो ये इसमें तो कन्वर्ट नहीं ना होगा, नहीं ये इसमें कन्वर्ट होगा। भाई ना तो क्वेश्चन मार्क का डॉग्स बनेगा, नहीं काउ बनेगी, तो ये शिफ्ट किधर होगा, स्टार्स में शिफ्ट होगा सीधा। ये सीधा किस में शिफ्ट होगा, स्टार्स में। मतलब आपका जीवन एक क्वेश्चन मार्क है ना। अगर लक्ष्य निर्धारित हो और मेहनत बराबर हो तो आप चमकोगे, स्टार्स बन जाओगे। यस और नो, यस और नो, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। सर काउस, कैश काउस, कैश काउस मतलब मार्केट ग्रोथ रेट कम होते हुए भी हमारी सेल अच्छी है, हमारी सेल अच्छी है। सर टैबलेट लेना हो, टैबलेट, तो इंसान का सबसे पहली चॉइस क्या होती है, आईपैड। कैश काउस, क्या है, कैश काउस। अरे यार आज मोबाइल में आधे के ऊपर फीचर्स है, सबके पास में लैपटॉप से अपने अपने। बट आईपैड का यूसेज हम सिस्टम वाले, जो रिकॉर्डिंग करनी है या टीचिंग फील्ड में या स्टूडेंट, यही लोग यूज कर रहे हैं ना इसका। बट इनकी ग्रोथ रेट मार्केट की क्या है, कम। बट फिर भी फर्स्ट चॉइस किसकी जाती है अपनी, आईपैड की। कैश काउस, क्या बोलो, कैश काउस। एंड डॉग्स, डॉग्स आपको याद हो तो जमाना एक चलता था जब स्मार्टफोन्स नहीं आए थे, आईपॉड का। व्हाट इज आईपॉड, एक स्क्रीन जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता था, गाने चलते थे उसके अंदर। आज कोई नहीं लेता, बिकॉज अब ग्रोथ रेट भी नहीं है और मार्केट शेयर भी लो है। इसे कहते हैं डॉक्स। क्या कहते हैं, डॉक्स। हाँ, विदाउट। अच्छा, एप्पल का ही है, तो मैं बता दूं। सो दैट इज आईपॉड इज डॉक्स, आईपॉड इज डॉक्स। बात समझ में आई। अभी ये मैट्रिक्स क्लियर हुई, अभी मैट्रिक्स क्लियर हुई। सर मार्केट शेयर ज्यादा, बोलो मार्केट शेयर ज्यादा, और तुम्हारा ग्रोथ रेट भी ज्यादा। स्टार्स, आईफोन, मार्केट रेट ज्यादा बट हमारी मार्केट शेयर कम, बट हमारी ग्रोथ रेट, मार्केट ग्रोथ रेट ज्यादा, मार्केट ग्रोथ रेट ज्यादा और हमारा शेयर कम। तो क्यों हुआ इस प्रोडक्ट में, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ग्रोथ रेट कम, ग्रोथ रेट कम बट हमारा शेयर ज्यादा, तो ये तो पैसा देने वाली गाय है, कैश काउस। ओके। एंड मार्केट शेयर कम और प्रोडक्ट आपकी मार्केट शेयर कम और ग्रोथ रेट भी कम, सो दैट इज टॉक्स। यस और नो, बोले यहाँ तक कोई डाउट। अब सर इसके हिसाब से हमारी स्ट्रेटेजीज, मैंने पूरी बीसीडी मैट्रिक्स का कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोल दिया। अब हम एक अलग पेन से इसी के अंदर लिख देंगे इसकी स्ट्रेटेजीज। ठीक है,
एक अलग पेन से अब हम इसके अंदर लिख देंगे स्ट्रेटजीज। देखो स्टार्स, स्टार्स को पकड़ के रखना पड़ता है, स्टार्स को पकड़ के रखना पड़ता है। यस और नो? किसी को भी खुश करना हो उसे स्टार दिखा दिया, नहीं शिवानी? किसी को भी खुश करना आपने उसे एक स्टार दे दिया, है ना? तो स्टार को अपन करते हैं होल्ड, स्टार को अपन क्या करते हैं? होल्ड। स्टार्स को अपन क्या करते हैं? होल्ड। सुनो, स्टार्स को अपन क्या करते हैं? होल्ड। ठीक है पुलकित, जैसे ही आपने एक स्टार देखा था तो फतेह सागर पे जिक्र किया था ना, है ना? सो होल्ड, स्टार्स को अपन क्या करते हैं? होल्ड। बोलिए वो किसी और की है फिर भी दिल तेरा उसी पे आया, नहीं? बिकॉज पुलकित स्टार्स को क्या करते हैं अपन? होल्ड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन मार्क को अपने को बनाना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा इनटू स्टार्स। तो क्वेश्चन मार्क को अपन क्या करेंगे? बिल्ड। क्या करेंगे? बिल्ड। स्टार्स को क्या करते हैं? होल्ड। क्वेश्चन मार्क को क्या करते हैं? बिल्ड। बिल्ड किस में? क्वेश्चन मार्क किस में बिल्ड होगा? क्वेश्चन मार्क किस में बिल्ड होगा? स्टार्स में। क्वेश्चन मार्क किस में बिल्ड होगा? स्टार्स। और गाय, गाय पैसा दे रही है, गाय क्या दे रही है? पैसा। इस पैसे को सुनो, मेरी बात सुनो, स्ट्रेटेजी क्या रहती है? इस पैसे को या तो इधर इन्वेस्ट करो, नहीं तो किधर इन्वेस्ट करो? स्टार्स में। तो ये पैसा जनरेट करके दे रही है, पैसा जनरेट करके दे रही है, इसीलिए इसका नाम क्या है? कैश काउस। पैसा जनरेट करके दे रही है इसलिए इसका नाम क्या है? कैश काउस। तो इसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होती है? हार्वेस्ट। क्या स्ट्रेटेजी होती है? हार्वेस्ट। और डॉग्स के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं, डॉग्स के लिए स्ट्रेटेजी सिंपल सी, डाइवेस्ट। डॉग्स के लिए सिंपल सी स्ट्रेटेजी, डाइवेस्ट। पूरी की पूरी बीसीजे मैट्रिक्स आपकी होती है यहाँ पर खत्म। समझ में आया? वापस बताओ, हाई मार्केट शेयर, हाई ग्रोथ रेट, स्टार्स। हाई मार्केट शेयर, हाई मार्केट शेयर, लो ग्रोथ रेट में हाई मार्केट शेयर है, काउस। ठीक है, हाई ग्रोथ रेट में लो मार्केट शेयर है, क्वेश्चन मार्क। और लो ग्रोथ रेट में लो मार्केट शेयर है, डॉग्स। स्टार्स हो गया करके रखना है? होल्ड। स्टार्स हो गया करके रखना है? होल्ड। क्वेश्चन मार्क को क्या करना है? बिल्ड इनटू स्टार्स, बिल्ड इनटू स्टार्स। कैश को क्या करके देगी? पैसा बना के देगी, तो उसे हार्वेस्ट करना है, या तो ऊपर लगाना है क्वेश्चन मार्क में, नहीं तो क्या लगाना है? स्टार्स में। और डॉग्स को क्या करना है? डाइवेस्ट। डॉग्स को क्या करना है? डी फॉर डी, डॉग्स फॉर डाइवेस्ट, डी फॉर डॉग्स। यस और नो? यहाँ तक कोई डाउट? लॉजिक समझ में आया? इजी है? इजी है ना? चलो अब एक एक करके पूरे का पूरा जो रामायण है वो पढ़ लेते हैं। तो आइए देखें, एमसीक्यू के लिए इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। ये पूरी मैट्रिक्स ने आपको बताया क्या कि स्टार्स को होल्ड करके रखो, क्वेश्चन मार्क में पैसा लगा के उसको बिल्ड करो इनटू स्टार्स। जो हार्वेस्ट करना है उसको या तो क्वेश्चन मार्क में पैसा लगाओ, नहीं तो किधर पैसा लगाओ? स्टार्स में। और डॉग्स को क्या करो? डाइवेस्ट। मतलब कुल मिला के रिसोर्स एलोकेशन बताया। इस स्ट्रेटेजी ने हमको क्या बताया? रिसोर्स एलोकेशन। इट इज पॉपुलरली नोन फॉर इट्स रिसोर्स एलोकेशन इन अ डाइवर्सिफाइड कंपनी, इन अ डाइवर्सिफाइड कंपनी। ओके, बोलो अभी अपन ने वर्टिकल एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस पर क्या देखी? ग्रोथ रेट। और वाई एक्सिस पर क्या देखी? अरे एक्स एक्सिस पर क्या देखी अपन ने? ग्रोथ रेट। और वाई एक्सिस पर क्या देखी? रिलेटिव मार्केट शेयर। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट द रिलेटिव मार्केट शेयर। यस और नो? देन यूजिंग द मैट्रिक्स कंपनी के 4 एसबीयूज थे, जिसमें पहला क्या था? स्टार्स। स्टार्स में बोलो ग्रोथ रेट भी हाई और रिलेटिव मार्केट शेयर भी हाई। दे आर ऑल्सो नोन एज हेवी इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन देयर पोजीशन एंड फाइनेंस देयर रैपिड ग्रोथ। कंपनी को अच्छा पैसा लगता है ना? बिकॉज इनका ग्रोथ रेट ज्यादा है ना, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसमें ज्यादा होगा। एंड दे रिप्रेजेंट द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपेंशन। कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपेंशन रिप्रेजेंट करने वाले सबसे अच्छे टूल्स हैं। कैश काउस, बोलो कैश काउस क्या होता है? मार्केट शेयर ज्यादा लेकिन ग्रोथ रेट कम, मार्केट शेयर ज्यादा लेकिन ग्रोथ रेट कम। सो दे जनरेट कैश एंड हैव लो कॉस्ट, दे जनरेट कैश एंड हैव लो कॉस्ट। पक्का समझ में आया? समझ आ रहा है? यस, दे जनरेट कैश एंड हैव लो कॉस्ट। बिल्कुल ठीक है, बोले यहाँ तक कोई डाउट? नाउ वी हैव दे आर एस्टैब्लिश सक्सेसफुल एंड लीड लेस इन्वेस्टमेंट। अभी आईपैड में कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतना होता नहीं है,
आप जनरेशन 7 लो, जनरेशन 8 लो, जनरेशन 9 लो, तीनों का फंक्शन सेम है, ठीक है। हो सकता है एक आधे में कुछ एक आध फीचर एक्स्ट्रा हो, बट आईफोन में 13 से 14 में काफी सारे फीचर्स ऐड होने हैं। यस और नो? सो दे आर एस्टेब्लिश सक्सेसफुल एंड दे नीड लेस इन्वेस्टमेंट बिकॉज इनका आर&डी थोड़ा वीक होता है। का आर&डी क्या होता है? थोड़ा वीक होता है। भाई जैसे हमने ये जो आईपैड लिया, दिस इज 7 जनरेशन, और फिर उसके बाद जो रोमिल सर वाला आईपैड है दैट इज 8 जनरेशन। उसमें कुछ नहीं है, फर्क कुछ नहीं है, बस इसमें सिम नहीं लग सकती, उसमें सिम लग सकती है, बस इतना सा फीचर दिया। ओके, देन इन लॉन्ग रन व्हेन स्लो ग्रोथ रेट in long run when the growth rate slows down stars become cash cows। लॉन्ग रन में स्टार्स कैश काउ बन सकते हैं, लॉन्ग रन में स्टार्स कैश काउ बन सकते हैं अगर ग्रोथ रेट कम हुई तो। नहीं समझे? वापस बताता हूँ मैट्रिक्स, ये आपकी मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ग्रोथ रेट कम हुई तो स्टार सीधा क्या बन जाएगा? कैश काउ। अगर ग्रोथ रेट कम हुई तो स्टार सीधा क्या बन जाएगा? कैश काउ। बात समझ में आ रही है? ओके, क्वेश्चन मार्क समटाइम्स कॉल्ड एज प्रॉब्लम चिल्ड्रन। ओके, ये इनके एमसीक्यू के अलग अलग नाम है। वो बच्चा जो प्रॉब्लम दे दैट इज प्रॉब्लम चिल्ड्रन, ऑल वाइल्ड कैट्स, जंगली बिल्ली। ओके, जंगली बिल्ली। एंड लो मार्केट शेयर बिजनेस इन हाई ग्रोथ रेट मार्केट्स, दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ कैश टू होल्ड देयर शेयर, दे आर हैवी इन्वेस्टमेंट्स विथ लो पोटेंशियल टू जनरेट कैश। क्वेश्चन मार्क की बात कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन मार्क इफ लेफ्ट अनअटेंडेड आर केपेबल ऑफ बिकमिंग कैश ट्रैप्स, पैसा फंस जाने वाला है। क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क अगर अनअटेंडेड रहा भाइयों बहनों, क्वेश्चन मार्क अगर अनअटेंडेड रहा तो इट विल बिकम अ कैश ट्रैप, फंस जाएगा पैसा। इफ इट इज फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू टर्न द स्टार्स देन टू कैश काउस व्हाट द ग्रोथ रेट रिड्यूसेस। ओके, डॉग्स low growth rate, low share business and products, they generate enough cash to maintain themselves but they do not have much future, इतना इनका future नहीं है। Sometimes they need cash to survive, इनको और पैसा डालना पड़ेगा अगर इनको सर्वाइवल में रखना है तो। एंड डॉग शुड बी मिनिमाइज बाय मींस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड लिक्विडेशन। डॉग्स को अपन क्या कर देंगे? डिसइन्वेस्ट कर देंगे, लिक्विडेट कर देंगे। यस और नो? अब बोलो स्ट्रेटजी क्या रही? स्टार्स को क्या करना है? होल्ड। स्टार्स को क्या करना है? होल्ड। डॉग्स को क्या करना है? डाइवेस्ट। कैश काउस को क्या करना है? हार्वेस्ट इनटू क्वेश्चन मार्क और स्टार्स। पक्का? अरे यस और नो? Yes, sir. Problems and limitations with BCJ method. Difficult, time consuming, costly to implement. वही limitations जो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग की कभी आपने पढ़ी है वही सारी है। मैनेजमेंट में फाइंड इट डिफिकल्ट टू डिफाइन एसबीओ एंड मेजर रिलेटिव मार्केट शेयर, कई बार पता लगाना मुश्किल होता है। इट ऑल्सो फोकसेस ऑन क्लासिफाइंग करंट बिजनेसेस बट हैव लिटिल एडवाइस फॉर फ्यूचर प्लानिंग। ये करंट प्रोडक्ट्स की बात करता है, फ्यूचर प्लानिंग की बात नहीं करता है, जिसको हम कहते हैं फोरकास्टिंग। क्या कहते हैं? फोरकास्टिंग यहाँ पर नहीं है। फोरकास्टिंग के लिए अलग मेथड्स आएंगे, वो हम नेक्स्ट ऑफ द चैप्टर्स में लेंगे। यस और नो? पक्का? पुलकित? अंडरस्टूड? ओके। दे कैन लेंड कंपनी टू प्लेस टू मच एम्फोसिस ऑन मार्केट ग्रोथ रेट और growth through entry into attractive new markets. This can cause unwise expansion into hot new risky ventures or giving up on established units too quickly. Questions एक बार आप अपने आप रीड करना, ठीक है। सारे ही मैंने आपको करवा देने हैं, करवा दिए ही हैं वैसे। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ बीसीजे मैट्रिक्स एंड डिस्कस। देखो एग्जाम में आरटीपी क्वेश्चन, बीसीजे मैट्रिक्स बनाओ एंड डिस्कस इट्स यूटिलिटी इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ओके, 5, 5, 6 मार्क के क्वेश्चन हैं ये सारे। ओके, स्ट्रेटजीज आपने सारी सारी पढ़ ली है मेरे साथ ही, तो बीसीजे मैट्रिक्स खत्म हो जाती है। बिल्ड, बोलो बिल्ड किनको करना है? अरे बिल्ड किनको करना है? बिल्ड करना है हमें। Build is the objective to increase market share even by foregoing short-term earnings in favor of building a strong future with large market share. Strong future with large market share. Okay, मतलब question mark. It is done by increasing investment. For example, investment can be done to push question mark into stars. तो वो question mark into stars. जो highlight कर रहा हूँ करते जाओ, है ना? Hold, बोलो hold किसको करना है? Stars को. It can be a situation where the organization is not in position to invest or has other commitments. Okay, harvest किसको करना है? SBO in a position of being a cash cow. Here the objective is to increase short-term cash flows regardless of long-term effect. हम एक बार तो जो है हार्वेस्ट करते रहेंगे, भले ही लॉन्ग टर्म में वो गाय बचे या ना बचे, वो गाय भले ही क्या बन जाए, कुत्ता। ऐसा नो? ओके। डाइवेस्ट, डाइवेस्ट इज अ रेलेवेंट केस इन केस ऑफ डॉग क्वाड्रेंट, जहां डॉग क्वाड्रेंट है वहां पर डाइवेस्ट करेंगे। Here the objective is to sell or liquidate the business
बिकॉज रिसोर्सेज कैन बी बेटर यूज्ड एल्सवेयर। रिसोर्सेज को हम कहीं और यूज कर सकते हैं। बोलो भाइयों बहनों, यस और नो। बीसीजे बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप इज ओवर। ओके, अब अगली मैट्रिक्स में आपको पढ़ाने से पहले ही बता दूं, कोई लॉजिक नहीं इसके पीछे, बहुत ही घटिया मैट्रिक्स है, एग्जाम में बहुत ही कम पूछी जाती है, बट क्योंकि कोर्स में है तो पढ़ देनी है अपने को। GE9 मैट्रिक्स। G9 मैट्रिक्स, G9 इसलिए बोला है क्योंकि इसमें 3 लाइटें लाल हैं, 3 लाइटें येलो हैं और 3 लाइटें ग्रीन हैं। सब काली मतलब तुम्हारे ढंग से नहीं दिया क्या? एक सेकंड रुको। GE9 मैट्रिक्स समझना ध्यान से, बहुत इजी है, वहां पर मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है। GE9 मैट्रिक्स को नाम देखना कितने सारे सारे नाम मैंने आपके लिए इकट्ठा करके लिख के दिए। GE9 को प्लानिंग मैट्रिक्स बोलते हैं, बिजनेस प्लानिंग मैट्रिक्स, GE9 सेल मैट्रिक्स और GE इलेक्ट्रिक मॉडल। 3 नाम है इसके, 4 नाम। और जनरल इलेक्ट्रिक मॉडल, मतलब जनरल इलेक्ट्रिक मॉडल पहला नाम, बिजनेस प्लानिंग मैट्रिक्स दूसरा नाम, GE9 सेल मैट्रिक्स तीसरा नाम और GE इलेक्ट्रिक मॉडल चौथा नाम। ठीक है, द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अप्रोच, यहाँ पर वो बात करते हैं सिमिलर टू द ट्रैफिक लाइट्स। जिस प्रकार लाल लाइट स्टॉप का इंडिकेशन देती है, येलो लाइट कॉशन, रुक ध्यान रखो, दैट इज कॉशन, है ना। येलो लाइट फॉर कॉशन एंड ग्रीन लाइट फॉर गो, रेड लाइट फॉर स्टॉप। ये ऐसी ही है, ये एक ट्रैफिक लाइट वाली मैट्रिक्स है, जिसमें आप समझना 2 फैक्टर, वहां पर 2 फैक्टर कौन से थे बॉस्टन में? बिजनेस रिलेटिव शेयर ऑफ द योर रिलेटिव मार्केट शेयर एंड बिजनेस ग्रोथ रेट। ठीक है, यहां पर भी 2 ही है, बिजनेस स्ट्रेंथ एंड मार्केट अट्रैक्टिवनेस। बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है और मार्केट कितना अट्रैक्टिव है। ठीक है, अब समझना ध्यान से, इसमें हम एक्सप्लेनेशन में कोई स्ट्रेटेजी नहीं, कुछ नहीं बोलते हैं। बिजनेस स्ट्रेंथ, या तो आपकी स्ट्रेंथ बहुत खतरनाक होगी, स्ट्रांग, नहीं तो एवरेज होगी, नहीं तो वीक होगी। अगर स्ट्रेंथ या तो स्ट्रांग है, एवरेज है या वीक है, नहीं तो मार्केट अट्रैक्टिवनेस भी क्या होगी, हाई, मीडियम और लो। अब समझना, जो डार्क कलर है ना, ये ग्रीन है। डार्क कलर कौन सा है? ग्रीन। जो व्हाइट है वो येलो है। व्हाइट है क्या है? येलो। और जो लाइनिंग लाइनिंग है वो है रेड। जो लाइनिंग वाला है वो है रेड। अब सोचो, ध्यान से समझना, एक बार जरा ऊपर ही देखो, वहां पर कुछ नहीं, एक बार जरा इधर देखो ध्यान से सामने। मार्केट अट्रैक्टिवनेस हाई है और बिजनेस स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग है। मैं तो कहता हूँ बिजनेस स्ट्रेंथ अगर एवरेज भी है तो भी ये तो हरे सिग्नल्स हुए, हरे सिग्नल्स हुए। ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है। मैं ग्रीन मार्कर ही लेता हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। तुम्हारी स्ट्रेंथ एवरेज भी हो या स्ट्रांग हो और मार्केट अट्रैक्टिवनेस अगर मीडियम हो, तो ये कौन सी जोन है? ग्रीन। यहाँ पर पैसा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, इन प्रोडक्ट्स को कंटिन्यू करो। अब सर मार्केट अट्रैक्टिवनेस हो गई लो, मार्केट अट्रैक्टिवनेस क्या हो गई? लो। और तुम्हारी स्ट्रेंथ अब एवरेज है, तुम्हारी स्ट्रेंथ वीक है, मतलब कि डायगोनल में येलो है। डायगोनल में क्या है? येलो। ये पूरा येलो है। ठीक है, और जो 3 स्क्वायर बचे वो पूरे क्या हैं? रेड है। बस, ये मैट्रिक्स कंप्लीट। ठीक है, अभी क्या ग्रीन क्या बता रहा है, येलो क्या बता रहा है, रेड क्या बता रहा है, ये देखो। ग्रीन बताता है दैट बिजनेस इज एट एडवांटेजेस पोजीशन। बिजनेस एक अच्छी पोजीशन पर है, टू रीच द बेनिफिट्स, आपको एक्सपांड करना है, इन्वेस्ट करना है और ग्रो करना है ग्रीन एरिया में। ठीक है, इसमें कोई टेक्निकल नेम्स नहीं है, रेड, येलो, ग्रीन, ट्रैफिक लाइट जैसा काम कर रहा है, तो इसमें ज्यादा डिस्कशन का मैटर भी नहीं बनता। GE9 मैट्रिक्स इसलिए इसी को बोलते हैं। बस एक बात याद रखना, डायगोनल में येलो है क्योंकि बनाने को आएगा। डायगोनल में पूरा क्या है? येलो। ऊपर के 3 क्या है? ग्रीन। और नीचे क्या है? रेड। उल्टी ट्रैफिक लाइट है। ट्रैफिक लाइट पे ऊपर येलो, ऊपर रेड, येलो, ग्रीन होता है। इधर क्या है? ग्रीन, येलो, रेड। अगर ग्रीन है, मार्केट अट्रैक्टिव है, एक्सपांड करो, इन्वेस्ट करो, ग्रो करो। ठीक है, इफ द प्रोडक्ट इज इन एम्बर, एम्बर येलो कलर ही होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एम्बर और इन येलो जोन, तो इट नीड्स कॉशन एंड मैनेजरियल डिस्क्रिशन इज कॉल्ड फॉर मेकिंग स्ट्रेटेजिक चॉइसेस।
मैनेजरियल डिस्क्रिप्शन लगेगा आपको स्ट्रेटेजिक चॉइसेस लेने के लिए। और रेड जोन में क्या करना है? रिट्रेंचमेंट, निकालो पैसा, डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन। दिस मैट्रिक्स इज ऑल्सो ओवर। एनसॉफ कल ही पढ़ाई थी, एक बार रिवाइज कर देते फटाफट से। बोलो, एग्जिस्टिंग मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, मार्केट पेनिट्रेशन, एग्जिस्टिंग मार्केट, न्यू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू मार्केट तो मार्केट का डेवलपमेंट, और बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, देने वाले व्यक्ति कौन थे? आइगोर एनसॉफ। यस और नो? बोले यहां तक कोई डाउट? तो ये पूरा पेज हमारा हो जाता है। अब इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा है, मजे से। मेरे को तो लगता है कहीं 11 बजे ही खत्म ना हो जाए। ठीक है, हाँ हाँ लूंगा लूंगा। स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। भाई बीसीडी मैट्रिक्स मेरे को पढ़ानी आज की सबसे ज्यादा जरूरी थी, वो आपको सन से समझ में आई अच्छे से। अब आगे का कहानी बहुत आसान है, थोड़ी सी यहाँ पर इकोनॉमिक्स आएगी, एमएनसी क्या होती है, ये क्या होती है, कंपनीज, व्हाई आर कंपनीज गोइंग ग्लोबल, ये सारे टॉपिक्स हमको लेने हैं, और फिर ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, चलो 2 चैप्टर्स हमारे होना मतलब 50 में से 15 मार्क्स, 15 से 16 मार्क्स हमने कवर कर लिए। ठीक है, बच्चे हुए जो 8 चैप्टर, बच्चे हुए जो 6 चैप्टर है, उसमें 3 चैप्टर में तो एक एक दिन ही लगना है। मतलब मंडे को एक चैप्टर, ट्यूसडे को एक चैप्टर, तो ऐसा 50% कंप्लीट। हाँ, क्यों नहीं लगा है? अरे हाँ, 3 घंटे का ही होगा ना, कौन तो 6 घंटे का हो जाएगा। पढ़ना तो पूरी क्या हार्ड है, पूरी समरी तो दी तेको बना के, हैं? हाँ, चलो, ओके। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। अगर आपको थोड़ा सा बीसी के याद हो, सीए फाउंडेशन का, तो आपने वहां पर ये 4 वर्ड तो मेरे साथ पढ़े ही थे। स्ट्रेंथ मतलब इनहेरेंट कैपेसिटी, स्ट्रेंथ मतलब इनहेरेंट कैपेसिटी, क्या हमने वहां पढ़ा था ना? स्ट्रेंथ मतलब इनहेरेंट कैपेसिटी, आपकी कैपेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू गेन स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स। वीकनेस का मतलब क्या होता है? आपकी वीकनेस। इसलिए स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल से पता पड़ती है। स्ट्रेंथ और वीकनेस कहां से पता पड़ती है? इंटरनल से। और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट किधर से पता पड़ते हैं? एक्सटर्नल। इसलिए स्ट्रेंथ और वीकनेस के साथ में क्या वर्ड यूज है? इनहेरेंट। पक्का? वीकनेस क्या है? इनहेरेंट लिमिटेशन और कंस्ट्रेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन which creates a strategic disadvantage to it. Opportunity, favorable condition. Opportunity is favorable condition of the organization environment which enables it to strengthens its position. जैसे रतन टाटा ने जब भी नैनो कार को लॉन्च किया तो उनके लिए क्या थी? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ थी कि अपॉर्चुनिटी थी? नैनो कार की लॉन्चिंग अपॉर्चुनिटी थी। फिर जब सेल्स हुई और फिर वो एक अच्छा प्रॉफिट दे के गई, वो क्या बन गई? स्ट्रेंथ बन गई। ऐसा ना? फिर बाद में धीरे धीरे ओवर द पीरियड डिमांड कम होती गई तो वो वीकनेस बनती गई। ऐसा ना? फिर उन्होंने अभी हाल ही में नैनो को वापस से रिवाइव किया, है ना? न्यू फीचर्स ऐड किए, शायद थोड़ी सी रेट भी बढ़ा दी, राइट? सो वो फिर से अब क्या बन सकती है? फिर से क्या बन सकती? अब अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी, अभी स्ट्रेंथ ही बनी रहेगी, बिकॉज अपॉर्चुनिटी एक ही बार बनती है। इसलिए आपने बिजनेस स्टडीज में भी, बिजनेस एनवायरनमेंट में भी पढ़ा था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। एडवांटेज फर्स्ट मूवर ही मिलना है, अपॉर्चुनिटी वो तभी होती है। अगर एडवांटेज उसके बाद कभी मिल रहा है तो स्ट्रेंथ बनती है। अच्छा, अगर मैं बीसीडी की बात करूं तो वो फिर अभी नैनो कार को किधर डालोगे? बीसीडी मैट्रिक्स की बात करूं तो स्टार तो है नहीं, हाँ ना ना, कैश काउस, कैश काउस में जाएगा। ठीक है, कैश जनरेशन चल रहा है ना, कैश जनरेशन तो चल रहा है ना। ओ, नैनो से जो पैसा आ रहा है वो दूसरे ब्रांड्स में तो लग रहा है ना, कैश काउस। हाँ, नैनो बनाती ना, बिकती भी है, हाँ, वो बात अलग है। एक अभी निकली है, हाँ, राइट, बंद हो गया था बट अभी रिवाइव किया है वापस, अभी वापस से रिवाइव किया है, 2 मॉडल नए आ रहे हैं। ओके, चलिए, राइट। अनफेवरेबल कंडीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट which causes risk and damages to the organization. Unfavorable condition that causes risk and damages. Yes or no? अब सर, SWOT एनालिसिस के लिए हमको प्लानिंग टूल, SWOT एनालिसिस एज अ प्लानिंग टूल काम करता है और एज अ मैटर ऑफ इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस भी काम करता है। तो प्लानिंग टूल में वही सारा मैटर ऊपर से कट कॉपी पेस्ट कर दिया जो
ऊपर मार्क किया है, सेम है। ठीक है, तो इसको अलग से पढ़ने की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, आगे देखो। सिग्निफिकेंस, क्यों स्वॉट एनालिसिस करना है? तो इट गिव्स यू लॉजिकल फ्रेमवर्क, हेल्प्स इन चूजिंग स्ट्रेटजी थ्रू सिग्निफिकेंस, थ्रू सिस्टमेटिक क्लबिंग ऑफ इश्यूज। सिग्निफिकेंस क्या है? स्वॉट एनालिसिस आपको एक लॉजिकल फ्रेमवर्क देता है कि क्या हमारी ताकत है, क्या हमारी वीकनेस है, क्या हमारी अपॉर्चुनिटी और क्या हमारा थ्रेट है। सो इट गिव्स यू अ लॉजिकल फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग विच स्ट्रेटजी यू हैव टू इंप्लीमेंट। स्वॉट एनालिसिस अकेला नहीं किया जाता, ये इन कॉम्बिनेशन विद एनसॉफ, इन कॉम्बिनेशन विद बीसीजे, ये सब मिला करके करा जाता है। तो आपको कुल मिला करके एक लॉजिकल फ्रेमवर्क मिलने वाला है चीजों का। पक्का? आगे देखो। प्रेजेंट्स कंपैरेटिव अकाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। पता ही है ना, जब इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करें मतलब स्ट्रेंथ और वीकनेस, और एक्सटर्नल की बात करें मतलब अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो इट गिव्स यू अ कंपैरेटिव व्यू, एनवायरनमेंट इज स्ट्रक्चर्ड इन फॉर्म एंड फैसिलिटेट कंपैरिजन ऑफ स्वॉट एनालिसिस, easy, and guides the strategists to think of about the overall position, helps to identify major purpose of strategy। क्या हमारी स्ट्रेटेजी होगी, हम अपॉर्चुनिटी कैसे गेन करेंगे, हम हमारे, अच्छा ओवर द पीरियड आपको पता है आप थ्रेट्स को भी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको एग्जांपल दिया होगा 12th क्लास में कि 1991 में जब ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हुआ था तो मारुति कंपनी चेयरमैन ने कहा था कि प्रोडक्शन को डबल कर दो। लोगों ने देखा लोग पागल है क्या, डबल क्यों प्रोडक्शन करते हैं, अभी तो फॉरेन कार्स आने वाली है। जब तक फॉरेन कार्स आके इंडिया में आती, मारुति लॉ ऑफ प्रोडक्शन को अप्लाई करते हुए कम कॉस्ट में बना करके डबल नंबर ऑफ कार्स ऑलरेडी बेच चुकी थी। सो कैसे किया? स्वॉट एनालिसिस से ही तो किया। So it helps in guiding strategies to think about the overall position and to identify major purpose of strategy। ये एक स्ट्रेटेजी ही हुई ना कि हम हमारे थ्रेट्स को एज अ अपॉर्चुनिटी बना दें। यस और नो? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? 100%? हाँ। चलिए, इसकी मैट्रिक्स में ऐसा कुछ भी रखा हुआ नहीं है, बहुत ही इजी सी मैट्रिक्स है। बोलते हैं ABCD। ए पोटेंशियल रिसोर्स एंड स्ट्रेंथ एंड कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज की बात करता है, मतलब स्ट्रेंथ की बात करता है। W वीकनेस की बात करता है, जिसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव डेफिशिएंसीज। देखो, जो मार्क करना है वो मैं आपको करा देता हूं। स्ट्रेंथ कैपेबिलिटीज, वीकनेस डेफिशिएंसी, पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होगा? अपॉर्चुनिटीज। पोटेंशियल मतलब आप कर सकते हो ना, आप में पूरी पावर है। एंड थ्रेट्स, एक्सटर्नल थ्रेट्स टू द कंपनीज वेलबींग इज थ्रेट। ABCD खत्म, दिस मैट्रिक्स इज ओवर। सिग्निफिकेंस उधर की इधर कॉपी कर दी, कहाँ की किधर? ये जो डायग्राम में पढ़ा है ना, कौन सा? प्रोवाइड लॉजिकल फ्रेमवर्क, कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल एंड इंटरनल, सेम पॉइंट्स ही यहाँ पर कॉपीड है, चेक कर लो भले। कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है वो सारा। ठीक है, बोले यहाँ तक कोई डाउट? स्वॉट का उल्टा क्या होता है जो आपने आज तक नहीं पढ़ा? टाउस, TOWS, थ्रेट, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ मैट्रिक्स। बहुत ही आसान है। ये नहीं है, ये नहीं है। SWOT, TOWS, तो ऐसे ही ICI मानता नहीं ना। इट मैचेस स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद एक्सटर्नल एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। कुल मिलाकर के जहां पर आप स्वॉट एनालिसिस करते हो वहां पर आपको टाउस एनालिसिस भी करना होगा। इट हेल्प्स इन सिस्टमेटिकली आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन दीज फैक्टर्स एंड सिलेक्टिंग स्ट्रेटजीज ऑन देयर बेसिस। यहाँ पर स्ट्रेटजीज की बात होगी, की बात होगी स्ट्रेटजी, जैसे अपन ने BCD में पढ़ा ना, बिल्ड, हार्वेस्ट, वैसे यहाँ पर भी स्ट्रेटजीज का नाम है SOSTWOWT। ठीक है, अभी आ रहा है अगली मैट्रिक्स में। इट इज एन एक्शन टूल। स्वॉट आपको सिर्फ ये बताता है कि क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, जबकि टाउस एनालिसिस आपको एक्शन बताता है। क्या बताता है? एक्शन। इट हैज बीन क्रिटिसाइज, कई बार जो अंशुल ने बोला कि इट हैज बीन क्रिटिसाइज दैट आफ्टर कंडक्टिंग स्वॉट एनालिसिस मैनेजर्स फ्रीक्वेंटली फेल टू कम टू टर्म्स विद द स्ट्रेटेजिक चॉइसेस दैट आउटकम डिमांड। ठीक है, इसको क्रिटिसाइज भी किया गया कि जब स्वॉट एनालिसिस कर लिया तो टाउस क्यों करना है? स्ट्रेटेजीज डिसाइड करने के लिए आपको TOWS करना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट विल बी योर स्ट्रेटेजी? भाई स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट में तो सिर्फ आपको पता पड़ा ये हमारी ताकत है, हमारी वीकनेस है, हमारी पोटेंशियल है, हमारी थ्रेट है, बट अभी स्ट्रेटेजी क्या अपनाओगे वो TOWS बताएगा। बिल्कुल, दिस इज एडिशनल एक्सरसाइज जो आपको करनी पड़ेगी।
ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में तो कुछ भी नहीं होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में तो कोई भी स्टैंडर्ड और नॉटिंग में अप्लाई नहीं होता है, बट हमें तो पढ़ना है ना, पढ़ना तो पड़ेगा ही। चलो, इन ऑर्डर टू ओवरकम, और जो बेचारा प्रैक्टिकल लाइफ में स्टैंडर्ड्स और एएस को कंप्लाई करता है, उसके पास हाँ बिल्कुल, उसके पास क्लाइंट ही नहीं आते, नहीं। In order to overcome Taos matrix was advocated, which while using the same inputs, threats, opportunities, weakness and strength, recognize them, integrates them into a fully, देख क्या लिखा है, fully strategic planning process। इस मैट्रिक्स को fully strategic planning process के रूप में जाना जाता है। मैट्रिक्स ये रही, बहुत ही आसान सी मैट्रिक्स है। कहते हैं भैया इंटरनल में क्या पता पड़ता है, बोलो, स्ट्रेंथ और वीकनेस, और इधर के कॉलम्स देख लो, एक्सटर्नल में क्या पता पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। अब समझना स्ट्रेटजी का नाम कैसे बना, ये क्या है स्ट्रेंथ, ये क्या है अपॉर्चुनिटी, तो स्ट्रेटजी का नाम क्या दिया एसओ। ये क्या है वीकनेस, ये क्या है अपॉर्चुनिटी, तो नाम क्या दिया डब्ल्यू। ये क्या है स्ट्रेंथ, पहले ऊपर को पकड़ना है फिर नीचे, ये क्या है स्ट्रेंथ, ये क्या है थ्रेट, तो स्ट्रेटजी का नाम क्या दिया एस टी। ये क्या है वीकनेस, ये क्या है थ्रेट, तो डब्ल्यू टी। पक्का, एस ओ एस टी डब्ल्यू ओ डब्ल्यू टी, एस ओ एस टी एस ए और डब्ल्यू डब्ल्यू टी। अब समझना ध्यान से, स्ट्रेंथ कैन बी यूज, एस ओ मतलब स्ट्रेंथ कैन बी यूज टू कैपिटलाइज और बिल्ड अपॉन एग्जिस्टिंग और एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज। हमारी स्ट्रेंथ थी, रतन टाटा को अपने सुपीरियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पर विश्वास था, तभी तो टाटा नैनो कार बनी। जब भी वो डिक्लेयर की तभी थोड़ी पता था कि मैं बनाऊंगा कि नहीं। But strength can be used to identify, to convert opportunities, to use to explore the opportunities। स्ट्रेटेजी कौन सी होगी एस ओ, कौन सी स्ट्रेटेजी होगी एस ओ। नाउ कम टू एस टी, स्ट्रेंथ इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी यूज टू मिनिमाइज एग्जिस्टिंग और emerging थ्रेट्स। कैसे, मारुति सुजुकी ने जो डबल नंबर ऑफ कार्स, वो उसकी स्ट्रेंथ थी, लार्ज स्केल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो स्ट्रेंथ को कन्वर्ट करके थ्रेट को भी किसमें कन्वर्ट कर दिया, अपॉर्चुनिटी में, एस टी स्ट्रेटेजी। कौन सी स्ट्रेटेजी एस टी। अब सर वीकनेस अपॉर्चुनिटीज डब्ल्यू ओ, द strategies developed need to overcome organizational weakness if existing or emerging opportunities are to be exploited। इसमें आपको अपनी वीकनेस को क्या करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा, वीकनेस अपॉर्चुनिटीज। और वीकनेस सेट का कुछ नहीं हो सकता, देखो, द स्ट्रेटजीज परस्यूड मस्ट मिनिमाइज और ओवरकम वीकनेसेस एज फार एज पॉसिबल, कोप विद थ्रेट्स एमर्जिंग और एग्जिस्टिंग। ठीक है, थोड़ी सी लैंग्वेज याद करनी पड़ेगी, बट जहां तक बनती कोशिश थी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए। एसओ, स्ट्रेंथ कैन बी यूज टू कन्वर्ट अपॉर्चुनिटी, टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी, जैसे टाटा की नैनो कार। एस टी, threats can also be converted by using the strength, threat can also be converted into strength, into opportunities, जैसे मारुति सुजुकी का एग्जांपल। डब्ल्यूओ, वीकनेस को आप ओवरकम कर सकते हो, बिकॉज आप यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बट सिर्फ इस वीकनेस को ही क्या करना है, देखो इस वीकनेस को ही क्या करना है, ओवरकम करना है। और वीकनेस थ्रेट डब्ल्यू टी, स्ट्रेटेजीज परस्यूड मस्ट मिनिमाइज एंड ओवरकम वीकनेसेस एज फार एज पॉसिबल एंड कोप अप विद द थ्रेट्स। बट ये इस एक डेंजर जोन है, क्योंकि एक तरफ वीकनेस है और एक तरफ क्या है थ्रेट। समझ आया, ठीक है। मैट्रिक्सेस सारी हो जाती है यहाँ पर खत्म। एक मैट्रिक्स हमको मॉड्यूल से पढ़नी है, उसके लिए आपको मॉड्यूल पड़ेगा आपका आई से ए वाला, ठीक है। भले मत भी लाना, मैं उसका इमेज को स्कैन कर लूंगा, ठीक है। एडीएल मैट्रिक्स, वो थोड़ी बड़ी भी है, आज नहीं लेंगे, बट उसको हम थर्ड चैप्टर में, उसका रेफरेंस वापस आएगा तो थर्ड चैप्टर में उठा लेंगे हम उसे, ठीक है। एडीएल मैट्रिक्स, ठीक है, वो यहाँ पर मैंने एक नोट भी लिख दिया था, आपने अगर देखा हो कि एडीएल मैट्रिक्स फ्रॉम आईसीएस स्टडी मटेरियल ओनली, ठीक है। चलिए, नाउ वी हैव ग्लोबलाइजेशन, लास्ट टॉपिक इन द सीरीज। व्हाई इंडिया बिकेम ग्लोबल कंट्री, डॉलर रिजर्व्स नहीं थे, हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते जा रहे थे, 7 दिन जितने रिजर्व्स भी नहीं थे, कुछ स्कूल में 7 दिन पढ़ाते, कुछ में 14 दिन, रियलिटी फिगर 7 दिन है।
ठीक है, साथ देते रिजर्व्स भी नहीं थे, डॉलर बिल्कुल खत्म होने वाले थे। तो फिर हमने क्या करा, भारतीय इकोनॉमी को, ये एसएमए स्ट्रेटेजी की बात कर रही है, ये भारतीय इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे, इसमें वो कोई हिस्ट्री नहीं आ रही, बट क्यों ग्लोबलाइजेशन करते हैं वो बता रहे हैं आपको। इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड, क्या लेते हो बात, तक ग्लोबलाइजेशन है क्या, ये आप 10th क्लास से पढ़ रहे हो। इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड, ऑफ द वन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, और ऑफ वर्ल्ड विथ ह्यूज वन मार्केट, पूरा दुनिया एक ही मार्केट बन जाए, दैट इज ऑल्सो ग्लोबलाइजेशन। पक्का। सच यूनिफिकेशन कॉल्स फॉर रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स, पॉलिटिकल बैरियर्स एंड जोग्राफिकल बैरियर्स। इसको क्या कहते हैं, रिमूविंग ट्रेड बैरियर, सेटअप ऑन फॉरेन ट्रेड, लिबरलाइजेशन। क्या कहते हैं, लिबरलाइजेशन। एंड देन कंपनी को क्या क्या मिलता है, कंपनी commits itself heavily with several manufacturing locations around the world and offers product in several diversified industries. दूसरा, company's ability to compete in domestic market with foreign competitors, and a company has gone global is called as multinational और transnational company। याद रखना एमसीक्यू में दोनों मार्क्स, दोनों पॉइंट्स पर क्वेश्चन आता है। और एमएनसी क्या है, ये 10th क्लास का पूरा ही चार्ट है। एन एमएनसी इज अ कंपनी दैट इज ऑपरेटिंग इन मोर देन वन कंट्री, गेन्स आर&डी, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल एडवांटेजेस इन इट्स कॉस्ट एंड रेपुटेशन दैट आर नॉट अवेलेबल टू प्योरली डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर। थोड़ा सा मॉडिफाइड मीनिंग है, आपने 10th क्लास में वो पढ़ा था, मल्टीनेशनल कंपनी इज अ कंपनी दैट ऑपरेट्स इन मोर देन वन नेशन सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो एंड प्रॉफिट इज हाई, उसी का एडवांस मीनिंग है। आप अगर 10th क्लास वाला मीनिंग लिख के आओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको यही लिख, yes or no, बोलो क्या, मल्टीनेशनल कंपनी इज अ कंपनी दैट इज वन दैट इज ऑपरेटिंग इन मोर देन वन कंट्री, ये सेम है। गेन्स आर&डी, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंशियल एडवांटेजेस इन इट्स कॉस्ट, खुद की कॉस्ट पे, एंड इट्स रेपुटेशन इट आर नॉट अवेलेबल इन द डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर्स। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल कंपनी बोलो, कॉन्ग्लोमरेट हो सकती है, कॉन्ग्लोमरेट समझ में आता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है ना, जूते वाली कंपनी का पेट्रोल पंप भी हो सकते हैं, है ना, पेट्रोल पंप वाली कंपनी के आटा चक्की भी हो सकती है, यस और नो। सो कॉन्ग्लोमरेट, अनरिलेटेड कंपनीज में डाइवर्सिफिकेशन करना है, कॉन्ग्लोमरेट, है ना, बोले यहां तक कोई डाउट। सो इट इज अ कॉन्ग्लोमरेट ऑफ मल्टीपल यूनिट्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब बट आर लिंक्ड बाय कॉमन ओनरशिप। ओनरशिप कैसी है, कॉमन। हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL, साबुन से लेके हर चीज बनाते हो, FMCG गुड्स में बहुत खतरनाक प्लेयर है HUL, कॉन्ग्लोमरेट कंपनी। मल्टीपल यूनिट्स एंड कॉमन पूल, मल्टीपल यूनिट्स ड्रॉ ऑन अ कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज सच एज मनी, क्रेडिट, इंफॉर्मेशन, पेटेंट, सबके सेम, एंड ट्रेड नेम्स एंड कंट्रोल सिस्टम्स आर आल्सो सेम। Then last, common strategies, these units respond to some common strategies besides its managers and shareholders are also based in different nations। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्लोबल कंपनी की, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आपने 10th क्लास में पढ़ी है बट थोड़ा मॉडिफाइड कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज सुपर नेशनल एंटरप्राइज, इस पर एक शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है। दीज आर द वर्ल्ड वाइड एंटरप्राइज, जनरली इट इज नॉन पॉलिटिकल इंटरनेशनल बॉडी विच ऑपरेट्स लाइक अ प्राइवेट बिजनेस, जैसे यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर। यूएनए को जो मेंबर्स है, शायद मोदी जी बोले भी यूएनए में जाके एक बार है ना, तो it could serve all the nation without being specially attached to any one of them। बट ओवर द पीरियड आप लोग जानते हो यूएन के अंदर भी डेवलप्ड कंट्रीज की सुप्रीमेसी होती है ना। यूएन में अटल बिहारी वाजपेयी when he was alive, तो वो गए थे और he gave his speech in हिंदी, it was a matter of proud for Indians। नहीं, उन्हें उन्हें आती थी, he was a good English speaker also, but he gave his speech in हिंदी, और उस समय पूरे भारत में एक गर्व का मौका बना था, राइट, ही स्पोक इन हिंदी इन दैट टाइम। आज देखो हम ना तो इंग्लिश बोल पाते ना हिंदी, पता नहीं प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या हो, नहीं क्यों कहा वे, कभी सोचा प्रधानमंत्री बन गए तो, नहीं बनना ही नहीं है। चलो पुलकित को बना दे तो मजे आ रहे, नहीं देश को, सारे पब्स बाहर सब में एंट्री फ्री, नहीं चलो, व्हाई डू कंपनीज ग्लो ग्लोबल, चलो ग्लोबलाइजेशन के फायदे और नुकसान थोड़े से हैं। देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई कंपनीज गो ग्लोबल, बिकॉज दे नीड टू ग्रो, बिकॉज दे नीड टू ग्रो,
It is a basic need of the organization, often finding opportunities in other markets of the globe, extend their businesses and globalize. Rapid shrinking of the time and distance. Domestic markets are no longer adequate and rich. सही बात है. जो डिमांड भारत में नहीं है वो डिमांड भारत के ही प्रोडक्ट्स की बाहर है. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. हाँ, ये वो स्कैन करवाया ना मॉड्यूल से, बिल्कुल नहीं दिख रहा क्या? अच्छा, थोड़ा पास्ट में जाके देख लो. ठीक है. रिलायबल एंड चीप, राइट? यू विल गेट चीप लेबर, cheap raw material. There are variety of resources such as need for reliable or cheap resource of raw material. वही लिखा हुआ है. Reduces transportation cost. अरे मन से भी लिख सकते हो, है ना? Reduces transportation cost. Companies often set up overseas plan to reduce high transportation cost. Financial market open up or grow big. ठीक है. ADR, GDR वगैरह. ठीक है. Financial markets में आप जा सकते हो to they get naturally look at overseas manufacturing plants and sale branches to higher sales and better cash flows. Service sector, the rise of services to constitute largest single sector in the world economy. Collapse of international trade barriers, अभी सारे खत्म करे. Liberalization किया था ना 1991 में. The trade tariffs and custom barriers are getting lowered, resulting in increased flow of business. And last, strategic alliance, important. Strategic alliance को important mark करने का. Okay? बाकी सब तो आप लिख लोगे. Reduces cost of transaction. इसको लिखना थोड़ा आसान नहीं है. देखो, globalization has made companies in different countries to grow strategic alliance to world of मतलब wipe of economy and technological threats and leverage the respective comparative and competitive advantages. Competitive advantage अपने शुरू में पढ़ा था, competitive landscape पढ़ा था, yes or no? वो सब कैसे attain हो सकता है? through strategic alliance. चैप्टर होता है यहाँ पर खत्म और अच्छी क्लास भी होती है कि शुरू कर दो चैप्टर नंबर 3. हाँ, बोलो जैसा. यहाँ तक समझ में आया? एक बार चैप्टर 1 2 को रेडी करो. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.